बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि 26 जनवरी का जश्न जो हम मनाते हैं, इसका मकसद क्या है, हम क्यों मनाते हैं, इससे हर एक बखूबी वाकिफ है। मेरे अजीज साथियों, ये जो आज हम दिन मनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। खासकर हिंदुस्तान में हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने, हमारे बड़े स्कॉलरों ने, हमारे बड़े जो हमारे मुफ्तीज थे, जिन्होंने उस टाइम पे जब अंग्रेजों का राज था इस हिंदुस्तान में, जब जुल्म व जबर बढ़ चुका था, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो दरसगाहों में पढ़कर हमारे वो मौलवी साहिबान, वो मुफ्ती साहिबान जिनको फांसियों पे चढ़ाकर, जिनके ऊपर जुल्म जबर कर कर, और जब उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और जिहाद का ऐलान कर दिया, तब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वो मौका मिला जब कानून हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इस हिंदुस्तान को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की टीम में बहुत सारे लोग थे, मगर वाहिद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हर मुल्क का दौरा किया और हर मुल्क के कानून को पढ़ा, और फिर हमारा ये कानून बना, और इस कानून में चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, या किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, और हर एक मजहब का ख्याल किया गया है। इस हिंदुस्तान में अगर ईद होती है तो पूरे मजहब के लोग ईद के त्योहार में शिरकत करते हैं। जब होली होती है, यह हिंदुस्तान में ही मुमकिन है, जब होली होती है तो मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस होली को मनाते हैं। मेरे अजीज साथियों, जम्मू कश्मीर में जब हिंदुस्तान की बात की जाती थी, जब इस तिरंगे की बात की जाती थी, तो यहां शाम को इसका सिर कलम होता था, या इसके ऊपर वो लेबल लगा दी जाती थी। मगर जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हुकूमत संभाली पूरे देश में, और जिन दुकानों को कश्मीर में चमकाया जाता था, जिन चीजों से हमारे नौजवानों को बेखबर रखा जाता था,
जो हमें हिंदुस्तान में चाहिए था, पढ़ना था, इस तवारीख को पढ़कर अपने नौजवानों को बताना था, मगर बदकिस्मती की वजह से सियासत की नजर लग चुकी थी और हमें इन चीजों से दूर रखा गया था। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने इस कश्मीर में जो अमन का मुकाम कायम किया, जो नौजवानों को बचाने का काम किया, जो हमारे नौजवानों को सही रास्ता देने का काम किया, अगर हम तारीफ करें, अगर हम इन दलदलों से निकले, अगर हमें अपनी पहचान का तो पता चल गया, अगर हमें हमारे बुजुर्गों को तो यह यकीन हुआ, अगर हमारे नौजवानों को तो यह यकीन हुआ कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान में और जिस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए वह कोई मजहब नहीं, वह कोई मिल्लत नहीं, वह कोई दानिश्वर नहीं, वह कोई स्कॉलर नहीं, वह कोई मुफ्ती नहीं, जिसने इस हिंदुस्तान बनाने को अपना गरम गरम खून देकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया, को कामयाब किया जाए। सीनियर लीडर हंदवारा प्रेसिडेंट किसान मोर्चा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके जनरल जो हमने ज़िले कुपवारा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने सीनियर लीडरों के साथ मनाया, ये दिन महत्वपूर्ण दिन है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। मैं अपनी तरफ से पहले तमाम हिंदुस्तान वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और ख़ासकर आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें जो संविधान दिया है, जिसमें हुकूक हमें मिले हैं और हर मजहब का खास ख्याल रखा गया है, और ये 26 जनवरी यौम जमहूरिया का दिन हम तब मना सकते हैं कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए हमारे तमाम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। तब आज हम इस यौम जमहूरिया के दिन को मनाते हैं और हम उन शहीदों को आज के दिन पे खराज अकीदत पेश करते हैं और ख़ासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने हमें ये संविधान दिया है और इस संविधान को क़यामत के दिन तक याद किया जाएगा। और जितने भी लोग आज के बाद भी पैदा होंगे वो भी इस संविधान की तारीफ करते रहेंगे और इस यौम जमहूरिया को बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर मुश्किलात से लड़कर आगे बढ़ते हैं, हर चुनौती को चीर कर आगे बढ़ने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और मैं अपनी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिस तरीके से जिले कुपवारा में आज जोश और जज्बे
हर वर्कर में था, मैं अपनी तरफ से इनको सलाम पेश करता हूँ।